हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप मेरी वीडियो बनाने का वेट ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज़ जितना मुझे इंतज़ार रहता है आपके साथ बातचीत करने का, उतना ही आई एम डेट श्योर कि आप भी मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो न्यू पैटर्न है वो 80 मार्क्स का, ठीक, सबसे पहले। और न्यू पैटर्न में आप लोग स्पीच को भूल जाइए। अब उसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना पड़ेगा किसी टॉपिक पे, और आर्टिकल, लाइक जैसे एक पेपर में आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसमें करप्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करप्शन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल पे आर्टिकल, बहुत ब्रीफ, मतलब जैसे हम बड़ा लेंथी लिखते थे ना, उस तरह का नहीं है। तो थोड़ा सा ये चेंज है आपके न्यू पैटर्न में। दूसरा आपका जो ये है, मैं अब आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट वाला डिस्कस करके बताऊंगी। लाइक मैंने एक पेपर लिया, उसमें जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पोइट्री सेक्शन में से आएगा। जैसे मैं आपके सामने नाउ आई विल रीड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोएम। आपको वो गैस करना है कि वो कौन सी पोएम का है। वो तो मैं आपको पहले से बहुत बार बोलती हूँ कि रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ लैंग्वेज, फॉर अ लैंग्वेज वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आपको रीडिंग किए बिना आपका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइक मैंने ये एक पैसेज है, हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस and loved your beauty with love false or true. But one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. जैसे मैंने ये पढ़ा, तो कैन यू गेस द नेम ऑफ द पोएम? क्या आपको इसका नाम याद आया पोएम का? है ना। तो आपको मतलब ये पैराग्राफ, उसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं करूँगी, वो आप खुद से करोगे कि ये कौन सी पोएम है, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, पहले जो पुराना हमारा पैटर्न था उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, अब इस तरह का नहीं होगा। एक एक्सट्रैक्ट आ गया, अब आपको इसके एमसीक्यूज आएंगे, वेदर वो एक एक नंबर के आ सकते हैं, और ऑप्शन वाइज, जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक को टिक करना है। अब ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट आपके साथ पढ़ा, इसमें क्वेश्चन नेम द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। अगर आपको पोइम पता होगी तो आप इसके पोइट का नाम बता पाओगे ना। तो ये जो पोइट के नाम, राइटर के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करने पड़ेंगे रीडिंग के साथ साथ। दूसरा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस लाइन्स, राइम स्कीम यूज इन दीज लाइन्स। तो राइम स्कीम आई होप आपको पता है कैसे गेस करते हैं। राइम स्कीम को अपनी लैंग्वेज में आप तर्ज या ट्यून, जैसे 4 वर्ड्स लास्ट के होते हैं ना, जैसे मैंने ये पैराग्राफ है, इसके लास्ट वर्ड्स लिए बार्स, फ्लेड, ओवरहेड, स्टार्स। अब इसमें देखिए राइमिंग किसकी मिलती जुलती है, बार्स फ्लेड नहीं, फ्लेड ओवरहेड यस, फ्लेड और ओवरहेड की मिलती है, बार्स एंड स्टार्स की मिलती है। तो इसकी राइम स्कीम हुई ABBA। आपने मुझे फॉलो किया, ABBA इसकी राइम स्कीम है। उसके बाद व्हाट इज पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन्स, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। एंड द वर्ड मर्मर, MUR मीन्स डैश। अब उसका मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। murmur is speaking very softly, very quietly, ठीक है। उसके बाद आया who does the poet addresses to in these lines, कि किसको पोइट एड्रेस कर रहा है। ऑब्वियसली his beloved, he is addressing to his beloved। तो ये आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया, 5 नंबर का, एक एक एक, ये आ गया एक पार्ट। दूसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज और आंसर द क्वेश्चन। अगेन पैसेज, बट दिस टाइम द पैसेज इज फ्रॉम, कहाँ से, प्रोज सेक्शन में से, ठीक है। अब मैं फिर से पढ़ूंगी, आप फिर से गेस करोगे। मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, 2-3 लाइन्स ही पढ़ूंगी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in
आपको जब मैं साउथ अफ्रीका का नाम मैंने लिया इस पैसेज में तो कुछ याद आया? साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, है ना ये लेसन। तो ये पैसेज उसमें से है। अगर आपने ये रीड करी होती या कर की होगी, ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे हो सभी, तो आपने इसको रीड किया ही होगा। तो ये पैसेज उसमें से। अब क्वेश्चन उसी पैटर्न पे जैसे पहले पूछेंगे, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, व्हाट वाज बीटेक्ड विद ribbons and medals, who does the word we in the first line refer to, who saluted the speaker on that day, what is the antonym of the word AWE. अब आपको ये भी 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स फॉर पोएम, 5 मार्क्स फॉर प्रोज एंड 5 मार्क्स फॉर अनसीन पैसेज। एक आपको अनसीन पैसेज आएगा और उसी में से आपको रिप्लाई देना है। मतलब जो उसके आंसर्स होते हैं ना पैसेजेस के, इनका एक बेनिफिट ये होता है कि उनके आंसर हमें उसी में से मिल जाते हैं। उसके लिए हमें आगे पीछे कहीं घूमना नहीं पड़ता है। अगर सपोज करो आपने नहीं भी याद किया हो तो वो कुछ ऐसा होगा कि मतलब अगर आप उस पैसेज को भी रीड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा सेक्शन? दिस इज ए सेक्शन। ये पहला सेक्शन 15 मार्क्स का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। आज मैं आपके साथ ये एक ही सेक्शन डिस्कस करूंगी। उसके बाद थोड़ा सा एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम मॉडल्स हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, तो बेटा सिंपल है, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, ought to, used to, shall, should। आपके सिलेबस में लिमिटेड मॉडल्स हैं, बट ये टफ से नहीं है, और जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं वो इसी में से आते हैं, ठीक है। थैंक यू।